सबसे पहले मैं थैंक यू बोलता हूं अपनी डीएमए के लिए, जहां मेरे को उन्होंने प्रेजेंट एक अपॉर्चुनिटी दी अपने बात कहने की, और सभी डॉक्टर्स को नमन करता हूं जो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। मैं आज 6th टाइम ये डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा हूं। 2 बार पहले ऑलरेडी डीएमए में कर चुका हूं, 3 बार आईएमए रोहिणी में। तो मैं बार बार क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे को प्रेरणा मिली मेरे मामा जी से, जो कि डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सारे दिन पैसा कमाने में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं डॉक्टर, मरीजों की हेल्प करने के लिए। उन पर कोई टाइम नहीं हमसे बात करने के लिए। मैं पूछता हूँ पैसे का क्या करते हो, तो कहते सिर्फ मैं एफडी करता हूँ, गोल्ड में लगाता हूँ और या रियल एस्टेट खरीदता हूँ। तो साथियों मैं दिखाना चाहता हूँ कि गोल्ड, रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट ने पिछले, अगर हम बात करें पिछले 45 साल की, 1979 से जब से सेंसेक्स का जन्म हुआ है, तो क्या रिटर्न दी। गोल्ड ने एक अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% की रिटर्न दी, जिसने हार्डली एक इन्फ्लेशन को बीट किया। अगर किसी ने उस समय 1 लाख रुपए लगाए होते 1979 में, तो आज गोल्ड में वो 50 से 60 लाख बनते। फिक्स डिपॉजिट में लगाए होते 7-8% से वो आज 30 लाख बनते, और अगर रियल एस्टेट में 11-12% से 1.5 से 2 करोड़ बनते। अगर वही पैसा किसी ने सेंसेक्स में लगाया होता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो आज वो 1 लाख रुपया आपका बन जाता 10 करोड़। पर 1 लाख रुपया बनना ऐसे आसान नहीं था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कोई सीधी नहीं चलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऊपर नीचे बहुत होती है। आप देखेंगे इसमें कि कुछ ग्रीन बार्स हैं, कुछ रेड बार्स हैं। कई साल ऐसे आते हैं जब मार्केट जोर से गिरती भी है, कई साल बीच में ऐसे जहाँ कोई बार नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी उसके बाद भी पिछले 15 सालों में, पिछले 20 सालों में निफ्टी ने कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न 15% की दी है। 15% से एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। फिर भी लोग घबराते हैं, कभी पैसा गिर तो नहीं जाएगा, टूट तो नहीं जाएगा। जबकि इतना टेस्ट सीता माता को नहीं देने पड़ते थे जितने स्टॉक मार्केट को देने पड़ते हैं। लोग रोज घबराते हैं। एक अभी मैं आपको दिखाता हूं, अभी 26 सितंबर को मार्केट ने एक टॉप बनाया था, निफ्टी ने 26,277 के लेवल से, और उसके बाद से आज मार्केट थोड़ी डाउन है। आज की बात करें तो करीब 6% मार्केट आज डाउन है एब्सोल्यूट टर्म्स में। फिर भी कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिए, माइनस होने की बजाय 6 से 7% प्लस हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, मिड कैप, टाटा डिजिटल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप फंड। तो मार्केट के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने सही एडवाइजर चूज किया है, जैसे पता है कि कौन से प्रोडक्ट में कब पैसा बन सकता है। जैसे गूगल पे सारी दवाइयां लिखी हुई हैं, उसके बाद भी हर डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि वो बताएगा कौन सी दवाई किस डोज में लेनी है, कब लेनी है, कितना गैप देना है और कौन सा प्रिकॉशन लेना है। ऐसे एडवाइजर का काम है कि कौन सा फंड लेना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। पैसा जब भी बनता है तो लोग बहुत से होते हैं मैं डायरेक्टली ग्रो पे जाके या कोई और प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा बना सकता हूं, फंड सेलेक्ट कर लिया, इसमें है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारी मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होती है। आप देखिए कितना कंपाउंडिंग इफेक्ट वेल्थ क्रिएट किया म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में। अगर आप देखें 10,000 की एसआईपी पर मंथ अगर किसी ने निप्पॉन स्मॉल कैप में की होती, आज 14 साल हो गए, वो 10,000 पर मंथ से आज 1 करोड़ 26 लाख बन जाते। और वही अगर 25,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी किसी ने ये इसमें फ्रैंकलिन प्राइमा में की होती, आज 30 साल हो गए अप्रॉक्सीमेटली, तो 57 करोड़ बन जाते। क्या आप ऐसी वैल्यू रियल एस्टेट में अज्यूम कर सकते हैं कि 25,000 रुपये महीने लगाऊं और 30 साल में 58 करोड़ बन जाएं, और वो भी टैक्स एफिशिएंट? उसकी भी मैं बात करूंगा अभी। ऐसे अगर लमसम लगाए होते किसी ने एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में 10 लाख रुपए, तो आज 30 साल में वो पैसे बन जाते 28 करोड़ 74 लाख। और अगर वो इसी तरह के पैसे 10 लाख निप्पॉन इंडिया विजन में लगाए होते, तो आज वैल्यू बन जाती 15 करोड़ के आसपास। तो इतनी वैल्यू क्रिएट की है म्यूचुअल फंड ने पिछले 25-30 सालों में। फिर भी लोग रोज घबराते हैं कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। ठीक है, और अभी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ये तो हो गया, आगे होगा कि नहीं होगा? यस, आगे भी अगले 5 साल में इतनी वेल्थ क्रिएट होने वाली है। जिस सेंसेक्स को आज आप 82,000 देखते हैं, वो अगले 5 साल में 1,64,000 हो जाएगा। क्यों होगा? बहुत सिंपल मैथमेटिक्स अगर समझेंगे तो, क्योंकि हमारी जीडीपी 6 से 7% से बढ़ती है और हमारी इन्फ्लेशन 4 से 5% है, तो नॉमिनल ग्रोथ 12 से 13% है। कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, 14-15%, और इसलिए मार्केट 15% की सीएजीआर रिटर्न देती है, जैसे हमने पिछले दिखाया। और ये रिटर्न स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, पर अगले किसी ब्लॉक में 3 से 4 साल के किसी भी ब्लॉक में हम रहेंगे तो हमें यही रिटर्न मिलेगी। तो वाई मिडास फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एक बुटीक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है।
हमारे साथ ही क्यों करें? क्योंकि हमारी एक रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी सर्विस है जो बताती है कब मार्केट में एग्रेसिव होना है, कब कंजर्वेट होना है, कब प्रॉफिट को भी बुक कर लेना है और कभी लोन लेके भी पैसा लगा देना है। जैसे अभी बाजार गिरा था तो हमने कहा लोन लेके भी लगा दीजिए। और हम बताएं टेलर मेड एडवाइस देते हैं, आपका जो गोल है उस गोल के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन से फंड लेने हैं, स्मॉल कैप लेना है या लार्ज कैप लेना है, लार्ज मिड कैप लेना है, वो सब हम डिसाइड करेंगे। जैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई कितने एमजी की लेनी है, उसी हिसाब से आपके गोल के हिसाब से। जैसे हम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं कि कौन से प्रोडक्ट देने हैं, हम मार्केट एनालिस्ट हैं। और अभी मिडास फिनसर मेरे को बताते हो बड़ा गर्व हो रहा है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का आप लोगों का फंड मैनेज कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, जिसमें हम 1800 से ज़्यादा फैमिली को सर्व कर रहे हैं। हमारे पास 3 फैमिली ऑफिस हैं, 5 प्रोमोटर कंपनी हैं, लकली 3 फार्मा कंपनी के मैं एडवाइजर हूँ, मैनकाइंड फार्मा, SBL प्राइवेट लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड ऑल्सो एडवाइजर टू पीएफ ट्रस्ट। और हमने क्यों, मिडास ने पहले हमने इस साल के शुरू में कहा था जुलाई 2023 में कि अब सिल्वर में रैली आने वाली है। प्योर टेक्निकल चार्ट के बीच में कप एंड होल्डर पैटर्न बन रहा है और सिल्वर $34 जाने वाला है। अभी सभी लोगों ने कहा सिल्वर $34 हो गया। आने वाले 7 साल में सिल्वर की वैल्यू आप समझ नहीं सकते, हो सकता है साल 2 साल ना चले पर बहुत बड़ी वैल्यू सिल्वर में क्रिएट होने वाली है। ऐसे ही 2018 में हमने फार्मा फंड पहले सजेस्ट किए लोगों को, फार्मा एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। और एक मेरे हेल्थ केयर का प्रोडक्ट का नया फंड आया था जो 10 रुपये की NAV से आज साथियों बढ़ के 4 गुना हो गया, ऑलमोस्ट 38 रुपये NAV हो गई है। पैसा 4 गुना हो गया 6 साल में, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो जैसे डिस्टेंस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें यूज़ करना है। अगर हमें 100 मीटर जाना है तो हम साइकिल यूज़ करते हैं, हमें 5 किलोमीटर जाना है तो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, 50 किलोमीटर जाना है तो हम कार यूज़ करते हैं, 200-300 किलोमीटर जाना है तो हम ट्रेन यूज़ करते हैं, 5000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर जाना है तो एरोप्लेन यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपकी अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि 7 दिन का है तो सेविंग अकाउंट में रखिए, 6 महीने का तो एफडी करिए, 2 साल से ज़्यादा लगाना है तो एग्रेसिव हाई रोडे लगाइए, 5 साल लगाना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइए और 10 साल लगाना है तो स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाइए। जिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 सालों में 20 से ज़्यादा % की CAGR रिटर्न दी, मैं आगे दिखाऊंगा अभी। तो यू नीड स्पेशलिस्ट, यू नीड फाइनेंशियल एक्सपर्ट, यू नीड फाइनेंशियल प्लानर। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इनमें हमारे पास सब तरह की स्कीम है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। और आप देखिए पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, लार्ज कैप किसी भी फंड ने 20% से कम की CAGR रिटर्न नहीं दी है, जबकि कुछ फंड तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 28% तक की भी CAGR रिटर्न, 30% की CAGR रिटर्न दी है पिछले 5 साल में। इसका मतलब क्या है, रूल ऑफ 72 कहता है कि अगर आप 18% से ग्रो करते हैं तो 72/18 तो 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। और अगर आपको पैसा 3 साल में डबल करना है तो 72 को 3 से डिवाइड किए तो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट 24% से ग्रो करेगी तो पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। तो देखिए साथियों, ये सभी फंडों ने 3 साल में 24 के आसपास की एवरेज रिटर्न दी है, तो सबने पैसा 3 साल में डबल किया है। फिर भी हम घबराते हैं कि FD करेंगे, मार्केट में डर लगता है, गारंटेड नहीं है शायद। ये मेरी पर्सनल SIP जर्नी है, 5000 रुपये महीने के SIP मैं निप्पॉन स्मॉल कैप में जब से फंड आया था 16 सितंबर 2010 से कर रहा हूं। आज 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हर साल 60,000 जाते हैं, 14 साल में 8,40,000, एक महीना और ऊपर हो गया है तो 8,45,000 की वैल्यू आज आप देख रहे हैं 67 लाख बन चुकी है। और अगर कैपिटल गेन के हिसाब से देखें तो इसमें सिर्फ 6 लाख का कैपिटल गेन आ रहा है, तो सारी 53 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम है। यही 68 लाख रुपए आप किसी बिजनेस से कमाइए तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट 30% टैक्स ले जाती है। तो ये ना केवल हम ज़्यादा पैसा बनाएंगे, टैक्स एफिशिएंट भी बनाएंगे, कम टैक्स देकर, जो हमने बात की थी। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर एप्लीकेबल होता है जो 12.5% टैक्स लगता है। तो गोल्डन रूल है मैथमेटिक्स का सर, 15 × 15 × 15, 15,000 की SIP आपने यंग बच्चों को कराइए, 15 साल चलाएं, मार्केट 15% की CAGR रिटर्न देगी तो 15 × 15 × 15 बिकम 1 करोड़। और अगर ये 15 साल से 30 साल कर दें तो आप देखेंगे ये 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होता है, टाइम डबल करने में 10 करोड़ होता है। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये एक मैं अच्छा चार्ट दिखाना चाहता हूं कि कोई कहता चल मेरी तो अब एज होगी, मेरे को रेगुलर इनकम चाहिए, तो एक हम रिटायरमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं कि हम बैलेंस फंड में पैसा लगवा के आपको रेगुलर इनकम देंगे। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं यहाँ कि सन 2017 में किन्हीं का हमने 1 करोड़ रुपए लगाया इक्विटी एंड डेट फंड में, हाइब्रिड फंड में, और 1 साल बाद से हम उन्हें 75,000 रुपये महीना रेगुलर इनकम दे रहे हैं। अब देखिए 75,000 महीने हर महीने आ रहा है और आज वैल्यू बढ़ के 2 करोड़ 20 लाख हो गई है।
तो आप 9 लाख रुपए साल का भी ले रहे हैं, 9% पर एनम से रिटर्न भी ले रहे हैं, कोई एफडी आपको 7-8%, 6-7% ज़्यादा रिटर्न नहीं देती, या 9% पैसा भी ले रहे हैं और पैसा भी डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया। और मज़े की बात यह है साथियों कि ये जो 9 लाख रुपए ले रहे हैं, अगर आपने एफडी से इंटरेस्ट लिया होता तो आपको इसमें 30% टैक्स या 20% कम से कम देना पड़ता। और यहाँ टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्वालिफाई करता है, तो यहाँ टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 5,000, 8,000, 10,000, 33,000, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कुछ नहीं बन रहा। तो ये टैक्स एफिशिएंसी हमने बात करी थी, कम टैक्स से के ये 9 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो एफडी से 20 या 30% टैक्स पे 1,80,000 है 2,70,000 पे ले जाता, यहाँ पे सिर्फ इतना छोटा टैक्स आपको देना पड़ रहा है। क्यों ये फंड में रिस्क नहीं है? क्योंकि ये हाइब्रिड फंड है, इक्विटी एंड डेट फंड है। इसके अंदर 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो फंड मैनेजर प्रॉफिट बुक करता है, क्योंकि इक्विटी कंपोनेंट 65 से बढ़कर 70 हो जाता तो बेचेगा, और बढ़ेगी तो और बेचेगा, और बढ़ेगी तो और बेचेगा। सिमिलरली जब मार्केट गिरती है तो उसे खरीदना पड़ता है, 65 का कंपोनेंट 60 हो जाएगा, ही विल बाय। तो जो हम बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का कि सेल ऑन हाई बाई एट लो, वो है एप्लीकेबल है, जो हम घबराहट में नहीं कर सकते, वो फंड मैनेजर कर रहा है। और आप देखिए इन फंडों ने पिछले 5 सालों में 18, 20, 22%, किसी ने भी कोई फंड ऐसा नहीं है जो 18% की कम की CAGR रिटर्न दी हो। और रिस्क कितनी है? अगर रिस्क की बात करें तो ये 87 की फिगर दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये कोविड के दौरान जब मार्केट इतनी गिरी थी तो सभी 40% इक्विटी मार्केट गिरी थी, तब ये फंड 12% गिरा था सिर्फ, और वो भी 3 महीने में कवर अप हो गया। तो आप देखिए कितनी पावर है इस फंड की। एक सज्जन ने कहा कि मेरे को तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर साल 75,000 से गुजारा नहीं होता, तो हमने उनका दूसरा प्रोडक्ट बनाया इसी प्रोडक्ट में कि हर साल 1 साल के बाद 5% उनका SWP बढ़ता जाएगा। इसे सिस्टमेटिक विड्रॉल कहते हैं। तो पहले साल 75,000 मिला, अगले साल 18,750, फिर 82,000, फिर 1 लाख, ऐसे बढ़ता जा रहा 5% से। तो उनको भी रेगुलर इनकम मिल रही है। आज उनकी वैल्यू बढ़ के 1 करोड़ की 2 करोड़ 2 लाख हो गई, और टैक्स एफिशिएंसी तो वही रहेगी। तो ये सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। और अगर यही फंड किसी ने आज से 20 साल पहले स्टार्ट किया होता तो आज वैल्यू होती 13 करोड़ 51 लाख, और 15 साल पहले भी शुरू किया होता तो आज वैल्यू होती 9 करोड़ 90 लाख। तो अल्टरनेटिव सेविंग फंड, डॉक्टर्स लोग हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, बिजनेस ओनर हैं, वो सेविंग अकाउंट में पैसा करंट अकाउंट पड़ा रहता है, कोई रिटर्न नहीं आती, उनके लिए एक लिक्विड फंड है जिसमें 6.5 से 7.5% के बीच में गारंटेड रिटर्न, ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न ले सकते हैं, और सिंगल डे के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी एक दिन के लिए भी डालिए, पैसा निकालिए, 7% के आसपास एनुअलाइज रिटर्न मिलती है। तो इसको बड़ा अच्छा यूज़ करें, नहीं तो करंट अकाउंटों में खाली पैसे ना छोड़ें जहाँ कोई रिटर्न नहीं आती है। और हम ऑल्सो डील करते हैं, एक आजकल टाटा मेडिकेयर ने एक ऐसी पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी लॉन्च कर दी है जिसमें आप ओवरसीज भी आप इलाज करा सकते हैं, और 1 करोड़ रुपए तक का भी लेने पे 30-35 हज़ार के प्रीमियम में मिल जाएगी। पूरा इलाज, कोई भी किसी तरह की बीमारी का इलाज करा सकते हैं। तो बड़ी सिंपल मेडिक्लेम पॉलिसी होगी है, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह की पॉलिसी वो ले सकता है। और टर्म प्लान, डायबिटिक को भी आजकल हम टर्म प्लान में कवर कर सकते हैं। एक डायबिटिक टर्म प्लान आ गया, बहुत थोड़े से प्रीमियम पे 7 HbA1c होने वाले को भी हम टर्म प्लान दे सकते हैं। और एक ऐसा प्लान आजकल आ गए हैं, खाली टर्म ना लेना हो तो ट्यूलिप, टर्म प्लस ट्यूलिप, जहाँ कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए तो समय शॉर्ट 1 करोड़ 2 करोड़ आपको फैमिली को मिल जाएगा। और अगर आप सर्वाइव कर जाएं, जैसे हमने यहाँ दिखाया है कि अगर 2 करोड़ का ले रखा है और आप 10 साल प्रीमियम देने के बाद 40 साल तक जिंदा रहते हैं, 75 साल में रिटायर होते हैं, मैच्योर, तो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और उसमें 10 करोड़ और मिलेगा। तो दोनों तरह से कवर करेगा, मैच्योरिटी वैल्यू भी देगा, और अगर बीच में कुछ हो जाए तो टर्म प्लान तरह काम करेगा। ऐसे बोलते हैं ट्यूलिप। और अगर आप लीगेसी छोड़ना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो होल लाइफ टर्म प्लान का इस्तेमाल करें, जहां 99 ईयर्स का होल प्लान है। आपकी डेथ क्योंकि इनेविटेबल है, तो आपके डेथ होने पे फैमिली को एक गारंटेड रिटर्न मिलेगा टैक्स फ्री। तो जो डर रहे हैं, जो लोग कुछ अच्छा नहीं क्लाइंट हमारे डरते हैं कि आज हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, आने वाले समय में इनहेरिटेंस टैक्स भी लग जाएगा, अगर उससे बचाना है और लीगेसी छोड़नी है तो इस प्लान को यूज कर सकते हैं। अभी भी स्केर्ड है इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो हमारे पास बजाज अलायंस का गारंटेड इनकम प्लान है कि टैक्स फ्री 5 लाख प्रीमियम दीजिए 10 साल, और उसका 2 साल वेट करिए, 5,85,000 गारंटेड अगले 25 साल लीजिए, और 50 लाख जो दिए वो भी लीजिए, और 5 करोड़ का आपका 50 लाख का रिस्क कवर भी है। ये सारी इनकम टैक्स फ्री मिलेगी गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 1010D।
तो ये भी प्लान हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारे कुछ क्लाइंटल हैं जिनको हम सर्व करते हैं। और आप देख सकें 3 फार्मा कंपनी ऑलरेडी हैं हमारे पास। हमारी एक टीम ने अभी रिसेंटली एक नई डिवीजन भी स्टार्ट की है होम लोन्स के लिए, जिसमें हम सब तरह के लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, ये हमारे पार्टनर हैं। और डॉक्टर्स के लिए स्पेशल स्कीम भी आजकल चल रही है, जहां डॉक्टर्स के क्लिनिक जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल लोन की स्कीम भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। ये क्यों बेटा? क्योंकि हमारी अपनी मोबाइल ऐप है, स्टेट ऑफ द आर्ट। इस तरह की मोबाइल ऐप में अपना पोर्टफोलियो 24 आवर्स ट्रैक कर सकते हैं, क्या चल रहा है, कहाँ घट रहा है, कितनी रिटर्न आ रही है, कौन से प्रोडक्ट में क्या आ रही है, मेरे पोर्टफोलियो में डेट इक्विटी का कंपोनेंट कितना है, डेट में कौन कौन से प्रोडक्ट है, टॉप 10 सिक्योरिटी कौन सी हैं, कौन से म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हर कुछ आप ऑन दी। क्योंकि आज लाइफ पाम पे सिमट के रह गई है, कोई भी आदमी लैपटॉप भी नहीं खोलना चाहता, हमने वर्ल्ड एट पाम दे दिया, आपको सब कुछ वहाँ देख सकते हो। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट आपके पाम पे अवेलेबल है, कभी भी आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। ये कुछ हमारी मीडिया प्रेजेंस है, जिसमें मैं लगातार टीवी मीडिया में आता रहता हूँ। टीवी शोज़ में आर्टिकल्स हमारे लगातार पब्लिश होते रहते हैं। ये अभी मनी ग्रुप पे या लोगों को अपडेट करने के लिए या जी न्यूज़ पे तो ये साथियों, इसके साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ट्रैक कर सकता है, मेरा नंबर ये दे रखा है, नोट कर सकता है। हमारा ईमेल आईडी भी है, मेरा मोबाइल नंबर है, अगर नोट करना चाहें 9810070252। हम फ्री में पोर्टफोलियो में हेल्थ चेकअप करते हैं। कोई अपना पुराना, जैसे आप हेल्थ चेकअप करते हैं तो पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप भी होता है, कोई भी अपना हेल्थ चेकअप करा सकता है पोर्टफोलियो का और फ्री में एडवाइस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।